अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुरीद अब्बास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ़ोटोशॉप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फ़ोटोशॉप के एक कोर्स को बाकायदगी के साथ स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में जो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं उन टूल्स का क्या काम है और इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं और इन टूल्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टूल बार में जो सबसे पहले हमें टूल दिखता है वो है मार्की टूल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मार्की टूल का क्या काम है। तो हम बाद में इन बाकी टूल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये जो मार्की टूल है इस टूल की शॉर्टकट की क्या है और इसका काम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी शॉर्टकट की एम है। अगर आप कीबोर्ड पर एम की को प्रेस करते हैं तो आपका जो मार्की टूल है ये सिलेक्ट हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका काम क्या है। तो दोस्तों, इसका काम हमारे किसी भी इमेज की सिलेक्शन का है। तो हम किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना चाहें तो इस मार्की टूल की मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दी जाती हैं। पहला है रेक्टेंगुलर मार्की टूल और दूसरा है यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल और यहाँ पे सिंगल रॉ मार्की टूल है और यहाँ पे सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल है और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इस टूल की मदद से हम बेसिकली एक रेक्टेंगुलर सूरत में एक सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप एक स्क्वायर फॉर्म में भी ले सकते हैं और यहाँ से मुस्ततील फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टॉप पे 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है न्यू सिलेक्शन की। तो यहाँ से हम एक न्यू सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से एक न्यू सिलेक्शन लेना चाहूँ तो यहाँ से मुझे ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे इसी सिलेक्शन में अपने कर्सर को ले आता हूँ तो इस सिलेक्शन को हम मूव कर सकते हैं इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे इससे ऊपर ले जाता हूँ तो इससे हम एक न्यू सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके बाद हमें जो सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिल जाती है वो है ऐड टू सिलेक्शन। तो इसकी मदद से हम अपनी सिलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस सिलेक्शन में कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इस सिलेक्शन में मज़ीद सिलेक्शन को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी मदद से जितना भी जहाँ पे चाहें इस सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें जो थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिल जाती है वो है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसकी मदद से हम पहली वाली सिलेक्शन में कुछ ना कुछ सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इतनी सिलेक्शन को सबट्रैक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ और यहाँ से राइट साइड पर मैं कुछ रीसेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पे जो हमें फोर्थ नंबर ऑप्शन मिल जाती है वो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि जिस सिलेक्शन को मैं मज़ीद सिलेक्ट करूँगा वो वाली सिलेक्शन हमारी सेव रहेगी और जो नीचे वाली सिलेक्शन है वो हमारी डी सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे माउस को छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये सेव हो गई है और नीचे वाली जो है वो डी सिलेक्ट हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चारों चीज़ों की समझ आ गई होगी। और यहाँ पे हमें एक मज़ीद ऑप्शन मिल जाती है जो कि है फीदर की। यहाँ पे अगर मैं जितना भी फीदर लगा दूँ तो जो हमारी सिलेक्शन होगी उसके यहाँ पे कोनों पे फीदर लग जाएगा। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जो हम इसमें वर्क करेंगे उसके इर्द गिर्द यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी और यहाँ पे महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे हमने सिलेक्शन करके कोई काम किया है। तो अब हम मज़ीद देखते हैं कि इस सिलेक्शन को हम डी सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल डी अगर प्रेस करते हैं तो इसकी मदद से आप इस सिलेक्शन को डी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अगेन इस सिलेक्शन को रीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने कंट्रोल शिफ्ट डी को प्रेस करना है। तो आपकी सिलेक्शन जो है वो वापस आ जाएगी यानी डी सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे डिलीट वाले बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से जो हमारी सिलेक्शन है
इसमें जितना भी कंटेंट है वो यहाँ से डिलीट हो जाता है। अगर आप इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ इस सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं। तो इन्वर्स का मतलब ये है कि जो हमने पहले वाली सिलेक्शन कर रखी है ये सिलेक्शन हमारी डीसिलेक्ट हो जाएगी और ये जो बाहर वाली ये जो बाहर वाला एरिया है ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ तो हमारी ये जो सिलेक्शन है ये इन्वर्स हो जाती है। तो ये जो पहले हमने सिलेक्शन की थी वो ख़त्म हो जाती है और ये जो बाहर वाला एरिया है ये सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया हमारा सेव रहा है और ये बाहर वाला एरिया जो है वो डिलीट हो गया है। तो आप इस तरह से इसको इन्वर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन देखती हैं कि इसमें मज़ीद ऑप्शन क्या हैं। तो यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल की ऑप्शन मिल जाती है। तो इसकी मदद से हम बेसिकली एक सर्कल फॉर्म में सिलेक्शन ले सकते हैं। इस तरह से हम एक सर्कल फॉर्म में सिलेक्शन ले सकते हैं और यहाँ से मैं यहाँ से सबट्रैक्ट भी कर सकता हूँ और यहाँ से इसको ऐड भी कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सिंगल रो मार्की टूल है ये क्या है। तो इसकी मदद से हम एक सिंगल रो में एक सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ से ले ली है। तो अगर मैं यहाँ से इसको किसी कलर में फिल कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बारीक रो बनी है। तो यहाँ से मैं इस सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सिलेक्शन हमारी हुई है ये कितनी बारीक हुई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रो आई है ये कितनी बारीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे हमें सिंगल कॉलम मार्की टूल की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ से हम एक कॉलम की सूरत में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको भी कलर देता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको डीसिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ कि ये कितनी बारीक सिलेक्शन हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ये जो टूल बार में सबसे पहले हमें एक मार्की टूल की ऑप्शन मिल जाती है। ये मार्की टूल क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्की टूल समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको फ़ोटोशॉप के रिलेटेड हर नई वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फ़ोटोशॉप के किसी नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।